हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था गोल सेटिंग का जो 5th वीडियो था कि गोल का डॉक्यूमेंटेशन होना क्यों ज़रूरी है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप 5वां वीडियो वो देखिए और फिर इस वीडियो को चालू कीजिए तो आपको सीक्वेंस समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ गोल का चित्रात्मक होना भी कितना ज़रूरी है। पिक्चर गोल, आपके गोल में पिक्चर होना ज़रूरी है। मैं हूं पार्वती शाह, आपकी मोटिवेशनल मित्र और ऑथर ऑफ अमेज़न बेस्ट सेलर बुक द पावर ऑफ माइंडसेट। आज मैं आपके लिए लाई हूं वीडियो में जिसमें गोल सेटिंग के लिए चित्रात्मक गोल होना क्यों ज़रूरी है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। आप सोचेंगे कि गोल डिसाइड किया तब तक तो ठीक था, फिर डॉक्यूमेंट किया वो भी ठीक था, अब ये गोल के बीच में चित्र कहाँ से आ गया? तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। चित्र मैं आपको एक उदाहरण से ही पूछती हूँ। यदि मैं आपसे कहूँ कि आपको काला हाथी नहीं देखना है, यदि मैं आपसे कहूँ कि आपको लाल तोता नहीं देखना है, यदि मैं आपसे कहूँ कि आपको ग्रीन पेंसिल नहीं देखनी है, यदि मैं आपसे कहूँ कि आपको नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं सोचना है, यदि मैं आपसे कहूँ कि अमिताभ बच्चन के बारे में मत सोचिए, यदि मैं आपसे कहूँ कि वो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बारे में मत सोचिए, यदि मैं आपसे अभी कहती हूँ कि आप किसी 4 व्हीलर के बारे में मत सोचिए, तो आपने देखा मैंने जो जो चीज़ें नहीं सोचने के लिए बोली थी वही सब चीज़ें आपने सोची। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये मन है वो हमेशा चित्र की भाषा सबसे जल्दी और आसान तरीके से समझता है। हम जो कुछ भी बातें करते हैं वो हमारा मन उसे चित्र की भाषा में, कल्पना में बना देता है और उसके हिसाब से ही वह काम करने लगता है। चित्र बनाकर वह उसके बारे में सोचने लगता है। वह नहीं का मतलब नहीं समझता। मैंने कहा आपको कि काला हाथी नहीं देखना है, लेकिन काला हाथी तुरंत आपके दिमाग में, आपके प्रिंट पे, आपके मानस पटल पे आ जाएगा। मैं यदि कहूँगी कि आपको लाल तोता नहीं देखना है, तो लाल तोता भले ही आपने कभी नहीं देखा हो, लेकिन आप तोते को लाल कलर के रंग में ही देखोगे। इसीलिए हमारा ये जो गोल होगा, उस गोल को यदि आप चित्र बना के अपने जिगर के पास, अपने नज़र के सामने रखोगे तो उसका डबल इफेक्ट होगा, उसका डबल इम्पैक्ट पड़ेगा। ये आप किस तरह से कर सकते हैं, हम ये समझते हैं। मान लीजिए हमने पहले एग्जाम्पल लिया था, BMW कार का लिया था। आपको जो भी मॉडल चाहिए, जो भी कलर चाहिए, जो भी उसके कॉम्बिनेशन चाहिए, ऑटोमेटिक, नॉन ऑटोमेटिक, डीजल, पेट्रोल, जो भी चाहिए, उसके सारे फीचर्स की आप लिस्ट बना लीजिए और वैसा मॉडल आप गूगल में सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपको जो मॉडल आपका आए उसमें आप कलर चूज़ कीजिए और वो कलर चूज़ करने के बाद जो परफेक्ट मॉडल आपका बाहर निकलता है उस मॉडल की आप प्रिंट आउट निकालिए और उसे अपने गोल कार्ड में चिपका दीजिए। इससे क्या होगा कि जब जब आपकी नज़र आपके उस गोल कार्ड पर पड़ेगी तब तब आपके दिमाग को ये रिमाइंडर होगा, ये रिपीटेशन मिलेगा, अनयूजुअल रिमाइंडर मिलेगा कि आपको वह कार चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया, स्मार्ट गोल जिसमें टाइम लिमिट भी होगी, तो आपको वो कार उसी टाइम लिमिट के अंदर चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपका मन, आपका माइंड उस तरह से सोचेगा, उस तरह से कार्य करेगा और उस तरह से आपको अचीव करने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर का एप्रन पहन लीजिए और उनके गॉगल्स और उनके स्टेथोस्कोप लगा के अपना एक पिक्चर खिंचवाइए और उसी पिक्चर को विजुअलाइज करना है आपको। उसी पिक्चर को आपको रोज़ अपने कमरे में गोल कार्ड पे चिपका लेना है और उसे देखना है कि आप डॉक्टर बन चुके हैं और आप डॉक्टर बनकर कितने लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ये सब आप विजुअलाइज करेंगे तो आपको ये चित्रात्मक गोल की
वजह से आप अपना लक्ष्य जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि चित्र की भाषा मन जल्दी से समझ लेता है। इसीलिए हम बच्चों को जब गाय, भैंस, तोता, मोर, मैना इन सब के चित्र बताते हैं तब उन्हें जल्दी से जल्दी याद रह जाता है। आपने मार्क किया होगा, आपके घर में या तो छोटे भाई बहन होंगे या आपके बच्चे होंगे, तो उन लोगों को आप पिक्चर बुक सबसे ज़्यादा बताते हैं। कलर भी आप पिक्चर के थ्रू ही बताते हैं और ये सब प्रिंट पिक्चर्स की बुक ही ज़्यादा बताते हैं, जिससे बच्चों को जल्दी से जल्दी समझ में आता है। क्योंकि पिक्चर में जो उन्होंने पिक्चर देखे होते हैं, उन्हीं को वो जब बाहर की दुनिया में देखते हैं तो तुरंत उन्हें रिकॉल होता है कि हाँ, ये गाय है, ये मैना है, ये तोता है, ये चिड़िया है, इस तरह से। इसीलिए मैं आशा रखती हूँ कि आपको यह कल्पना चित्र, गोल का कल्पना चित्र किस तरह से होना चाहिए और इसमें पिक्चर का किस तरह से उपयोग होना चाहिए आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कुछ भी क्वेश्चन हो आप वो मुझे लिख सकते हैं, मैं उसका ज़रूर आंसर दे दूँगी। और मैं चाहूँगी कि आप यदि इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है नॉलेज विद पार्वती और मेरे सारे प्लेलिस्ट जिसमें गोल सेटिंग है, माइंड सेट है और लाइफ लेसन्स हैं, उनको देखना ना भूलिए। आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी सक्सेस में, आपके और भी सभी चीज़ों में हेल्पफुल रहेगा, सकारात्मक चीज़ें मिलेंगी। मैं चाहूँगी कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी चीज़ों का प्रचार और प्रसार बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगी। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।